एक अमीर कबीर सौदागर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसके पास जवाहरात और सुच्चे मोतियों से भरी हुई 4 थैलियां थीं। इन सुच्चे मोतियों को बेच कर वो तिजारत का सामान खरीदने की गर्ज से ये सफर कर रहा था। अचानक वो रास्ता भूलकर एक सहरा में जा निकला। उसके पास दौलत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन खाने पीने का सामान न होने के बराबर था। छां गुल में थोड़ा पानी था। जूत पत्ते हुए सहरा में दाखिल होते ही उसने पी लिया। गर्म रीत पर थोड़ा भी चलने के काबिल न रहा। रफ्ता रफ्ता उसे भूख प्यास ने तंग करना शुरू किया। वो अगर ऊंट पर सवार होता तो शायद इस मुसीबत का मुकाबला कर लेता, क्योंकि ऊंट तो सहरा का जहाज कहलाता है। घोड़ा सहरा की रीत पर गिरकर तड़पने लगा तो सौदागर थैलियों को संभाल कर पैदल ही चल निकला। थोड़ी दूर उसे एक कांटों वाली बहुत बड़ी झाड़ी दिखाई दी। सौदागर उसके साए में बैठ गया। उसने अपनी कमर से बंधी हुई चारों थैलियां निकाली, फिर चमकते हुए कीमती मोतियों को गौर से देखने लगा। वो मोती, जिनकी चमक से वो खुश हुआ करता था, उसे पत्थरों से भी कम कीमत लग रहे थे। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि काश वो जवाहर के दाने जवार या गंदुम के दानों में तब्दील हो जाते। कम से कम उसकी भूख तो मिट जाती। रफ्ता रफ्ता सूरज ढलने लगा तो सहरा की गर्म रीत ठंडी हो गई। उसने झाड़ी की जड़ों को खोदा तो गीली रीत देखकर बहुत खुश हुआ। गीली जड़ों को चूसकर उसने अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की। अब भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया। रात खत्म हुई तो उसने सूरज सर पर आने से पहले सहरा से निकल जाने का इरादा किया। लेकिन वो सहरा इतना बड़ा था कि सौदागर चलते चलते थक कर चोर हो गया। मगर सहरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धूप में तेजी आई तो जवाहरात की कीमती थैलियां उसे बड़ी बोझल महसूस होने लगी। उसने चारों थैलियों को गौर से देखा, फिर सबसे बड़ी थैली नाकारा बोझ की तरह रीत पर पैनिक दी। उसे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ, लेकिन मोतियों को वो चूंकि खा नहीं सकता था, लिहाजा उस वक्त वो किसी काम के नहीं थे। थोड़ी दूर जाकर उसने दूसरी थैली से भी निजात हासिल कर ली। इस तरह उसने चारों थैलियों को सहरा में फेंककर अपना बोझ हल्का कर लिया। आखिर ये थैली फेंकते हुए उसे जरा भी दुख न हुआ, इसलिए कि उसकी भूख उसे पागल किए दे रही थी। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। सौदागर को थोड़ी दूर दरख्तों का एक झंड दिखाई दिया। ये एक छोटा सा नखलिस्तान था, जो सहरा में जिंदगी की जमानत समझा जाता है। इस नखलिस्तान में पानी का एक चश्मा भी बह रहा था। सौदागर ने अपनी प्यास बजाई तो उसकी जान में जान आई। थोड़ी देर बाद उसकी भूख और ज्यादा चमक उठी। अचानक उसे बिल्कुल वैसी ही थैली नजर आई जैसी उसने सबसे पहले सहरा में फेंकी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। थैली मोतियों से भरी हुई दिखाई दे रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से थैली को खोला। एक बार फिर उसने आजिज़ी से खुदा से दुआ की, या अल्लाह, इस थैली में अगर सुच्चे मोती हैं तो उनको भुने हुए चुनों में बदल दे। इसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि थैली भुने हुए चुनों और जवार के दानों से भरी हुई थी। उसने खुदा की इस नेमत पर लाख लाख शुक्र अदा किया। वो सौदागर अपनी जान बचाकर सहरा से वापस आए, वो तो बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। ये वाकया वो अपने दोस्तों को सुनाता और कहता कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान में सिर्फ एक वक्त की रोटी का फर्क होता है। लिहाजा दौलत की हवस में इंसान को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए।